भीम साथियों, आप देख रहे हो वार्ला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक बौद्ध। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की लगातार जो गठबंधनों की प्रक्रिया इस पर चल रही है, उस पर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विराम लगा दिया है। आप सभी लोग जानते हैं इस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं जाना चाहती, लेकिन इस प्रकार की लगातार जो खबरें हैं, जो गुमराह करने वाली जो खबरें हैं, उनको लेकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने स्पष्ट कर दिया है कि बसपा कहीं भी किसी गठबंधन के साथ जाने वाली नहीं है। अब आपको बता दें कि एक मान्यवर साहब कांसी राम मान्य बहन जी का एक जो लीडर है, जिनका तैयार किया हुआ लीडर है, खासकर मान्यवर साहब कांसी राम की विचारधारा से प्रभावित होकर जिसने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और उसके बाद वो लगातार बसपा के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं आपसे बात करें तो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से प्रभावित होकर उनने चुनाव भी लड़ा और जिस राज्य में बसपा के पास कुछ नहीं था उसमें कुछ बैंक वोट लाने की काम भी किया। तो बात कर रहे हैं हम तेलंगाना की। तेलंगाना में डॉक्टर आर.एस. प्रवीण की। आर.एस. प्रवीण ने एक बात ऐसी कही जिसको सुनकर बसपा के जितने भी समर्थक हैं वो खुश हो जाएंगे। जहां तक ये बात चल रही है कि जो प्रवीण कुमार हैं वो बसपा को धोखा दे रहे हैं, बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि बसपा इस प्रकार से जो तेलंगाना है उसमें बसपा अलग से कुछ करने वाली है। तो देखिए, मेरे साइड एक साइड में लगा हुआ है डॉक्टर आर.एस. प्रवीण का फोटो, दूसरी तरफ उनका लिखा है विचार। क्या कुछ कहती हैं इस विचार के माध्यम से? उन्होंने कहा है बहुजन समाज को धोखा देने से पहले मैं अपनी आत्महत्या कर लूं, मैं हलाक से जान दे दूं। उन्होंने इस प्रकार की बातें कही। उन्होंने कहा बहुजन समाज को मैं कतई धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने ये बात क्यों कही है? उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि लगातार कह रहे हैं कि तेलंगाना का बसपा का अलग रूल है। ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया है जो मान्यवर साहब कांसी राम मान्य बहन जी की जो विचारधारा है उसी के ऊपर बसपा काम कर रही है, चाहे वो तेलंगाना हो या राज्य कोई और हो, कहीं भी हो। तेलंगाना कोई अलग से रास्ता नहीं बनाता और अलग से नहीं चलता है। उन्होंने कहा है कि मैं बहुजन समाज को धोखा देने से पहले अपनी जान दे दूंगा। इस प्रकार की बातें कही। उन्होंने कहा है मैं हलाक को गोली मार लूंगा। उन्होंने ये जो बात कही है बहुजन समाज को एक बड़ा संदेश दिया है। साहब कांसीराम का भी जन्म जयंती आ रहा है, उससे पहले एक बड़ा बयान है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक पार्टी की मुखिया का जब तक मन नहीं होगा, जब तक जो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे जब तक, तो हम तब तक इस पर कोई किसी प्रकार का सुझाव नहीं देंगे और ना ही हम किसी प्रकार का इस गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे। बात कर रहे हैं बीआरएस और बीएसपी की, जो कि तेलंगाना में पिछली पार्टी रही थी, भारत राष्ट्र समिति। तो भारत राष्ट्र समिति का जिस प्रकार से जो काम था, बीआरएस जिसके जो मुख्यमंत्री थे वो थे के चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव केसीआर बोला था के चंद्रशेखर राव को। केसीआर की सरकार को लगातार प्रवीण कुमार पानी पी के कोस रहे थे, लेकिन एकदम से उनका गठबंधन का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके देखकर लोगों में अजीब सा एक सवाल पैदा हो गया है कि आखिर ये केसीआर को कोसने वाले एकदम से बसपा से गठबंधन क्यों कर रहे हैं? बीआरएस बीएसपी क्यों मिल रही है? केसीआर आरएसपी क्यों मिल रही है? केसीआर आरएसपी का आखिर मिलान क्यों है? इसके पीछे क्या हो सकता है? तो कहीं ना कहीं एक बात और समझ बात, जहां नागनाथ और सापनाथ की बात जो आती थी, मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे, जब कांग्रेस को नागनाथ और भाजपा को सापनाथ कहा जाता था, वही विचारधारा केसीआर के अंदर है। लेकिन जब केसीआर ने एक बात कही थी कि देश का संविधान बदलना चाहिए, तब से लोगों के मन में एक मुटाव था। वहीं चंद्रशेखर ने जब मुलाकात की केसीआर से, चंद्रशेखर भीम आर्मी ने मुलाकात की, तब भी लगातार उंगलियां उठाई जा रही थी कि बसपा के लोग सबसे ज़्यादा उन पर उंगली उठा रहे थे। वो बोल रहे थे कि चंद्रशेखर जो भीम आर्मी है उसकी केसीआर से जो मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं वो बयान सभी लोगों को पता है कि उन्होंने कहा था कि भारत को नए रूप में लाना है तो नया संविधान भी जरूरी है। तो कहीं जब बसपा गठबंधन करती है तो ये बातें कहाँ चली जाती हैं? इस प्रकार का लोगों का लगातार सोशल मीडिया पर ये बात भी सामने चल रही है। तो वहीं बात करें तो जहाँ बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर साहब कांसीराम की जो विचारधारा है, जब मान्यवर साहब कांसीराम ने एक बार बीजेपी के सहारा लिया और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया,
इसी प्रकार की बात जब सामने आती है, जब बसपा एक तरफ आगे बढ़ रही है, जहाँ उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती अगर देश की प्रधानमंत्री बनती हैं और वहाँ कहीं केसीआर का सहारा लेने की आवश्यकता है, किसी की भी सहारा लेने की आवश्यकता है, तो सरकार बनाना है तो किसी की भी सहारा लेना पड़ सकता है। तो वही बात करें बीआरएस बीएसपी का, अभी कोई गठबंधन की औपचारिकता घोषणा नहीं हुई है। अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस होके यह तय हुआ है कि गठबंधन हो सकता है। इस पर अभी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम और तमाम जो ऊपर की कमेटियां हैं, जो राष्ट्र की समिति है, वो बसपा की वो भी डिस्कस कर रही है कि हमें इससे बसपा को इससे कहीं वोट ट्रांसफर हो पाएगा बीआरएस का या नहीं हो पाएगा, क्योंकि बसपा का वोट ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो। 2% वोट इस बार बीआरएस, 1.5% वोट तेलंगाना में बसपा के पास है। जब 1.5 से 2% वोट बसपा के पास है तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी उनसे गठबंधन करने का प्रयास भी करेगी कि 2% वोट कहीं कम नहीं होता है। वही बात करें कि सिरपुर विधानसभा की, तो सिरपुर में बसपा के जो प्रवीण कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व आईपीएस हैं, जो कि वो चुनाव लड़े थे, तो ज़्यादा वोटों से तो नहीं कह सकते, लेकिन 20 से 22 हज़ार वोटों से वो चुनाव हार गए थे। कोई बड़ी हार नहीं थी, लेकिन इस पर एक लगातार बात कही जा रही है कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती इस बार जो गठबंधन करने वाली है, तो कहीं ना कहीं बीआरएस भी वहाँ पर चुनाव हारी। ऐसी 3 से 4 सीटें हैं जहां बसपा के पास वोट अच्छा है, चाहे वो पैदापल्ली हो या फिर हैदराबाद की और अन्य सीट हो, जिस पर लगातार बीआरएस और बीएसपी क्या कुछ मंथन बना पाती है। वहीं एक और बात करें तो वहीं एक और पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की, एआईएम। तो एआईएम का क्या रहेगा, क्योंकि बीआरएस और एआईएम का गठबंधन पहले से चलता रहा है। वही बात करें तो एआईएम और बीआरएस इस बार क्या कुछ कर पाएंगे। अगर बसपा साथ में आती है तो क्या तीनों ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर तीनों ही चुनाव लड़ते हैं, बीआरएस, एआईएम और बीएसपी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को रोकने में सफलता हासिल बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन बनने जा रहा है तेलंगाना के अंदर, कहीं वो रोकने में, कांग्रेस को रोकने में एक बड़ा साबित हो सकता है। वहीं बात कर रहे हैं कि केसीआर क्या कुछ करेंगे, बसपा को कितनी सीट मिलेगी, एआईएम को कितनी सीट मिलेंगी। टोटल 17 सीट हैं, क्या कुछ रहेगा। बसपा को 4 मिलेगी, केसीआर कितनी अपने पास रखेंगे, 4 बसपा को देते हैं और 5 अगर उनको देते हैं एआईएम को, तो 9 सीट हो जाती हैं। तो भाई 8 सीट पर क्या वो चुनाव लड़ेंगे। तो यार सब कुछ रहने वाला है। अगर यूट्यूब पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, तो हमें सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध, आप देख रहे थे वार्डला एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।